प्रिय व्यूअर्स, परीक्षा एक्सपर्ट ऑफिशियल चैनल के डेली स्टैटिक जीके सीरीज में आपका स्वागत है। इस सीरीज में हम प्रतिदिन आपके लिए यूपीएससी, स्टेट पीएससी, एसएससी, आरआरबी बैंकिंग तथा विविध परीक्षाओं से संबंधित 10 प्रश्न व्याख्या सहित लेकर प्रस्तुत होंगे। हम आशा करते हैं कि ये प्रश्न आपकी परीक्षाओं की तैयारी में सहायक सिद्ध होंगे। चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। कैंडेला मात्रक है? ऑप्शन नंबर ए ज्योति फ्लक्स का, ऑप्शन नंबर बी ज्योति प्रभाव का, ऑप्शन नंबर सी ज्योति दाब का, ऑप्शन नंबर डी ज्योति तीव्रता का। इसका सही आंसर है ज्योति तीव्रता का। चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। किसी दिशा में किसी प्रकाश स्रोत के एकांक घन कोण में उत्सर्जित होने वाली ज्योति फ्लक्स की मात्रा को उस प्रकाश स्रोत की उस दिशा में ज्योति तीव्रता कहते हैं। ज्योति तीव्रता को प्रकाश स्रोत की प्रतिदीपन क्षमता भी कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यंग प्रत्यास्थता गुणांक का एसआई मात्रक है? ऑप्शन नंबर ए डाइन पर सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर बी न्यूटन पर मीटर, ऑप्शन नंबर सी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर डी मीटर स्क्वायर पर सेकंड। इसका सही आंसर है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। यंग प्रत्यास्थता गुणांक का एसआई मात्रक न्यूटन पर मीटर स्क्वायर तथा विमीय सूत्र ml की पावर -1 t की पावर -2 है। यंग मापांक या प्रत्यास्थता मापांक एक संख्या है जो बताती है किसी वस्तु या पदार्थ पर बल लगाकर उसका आकार बदलना कितना कठिन है। इसका मान वस्तु के प्रतिबल विकृति वक्र के प्रवणता के बराबर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन नंबर ए पॉलीग्राफ झूठ का पता लगाने वाला यंत्र, ऑप्शन नंबर बी पायरोमीटर उच्च ताप मापने का यंत्र, ऑप्शन नंबर सी जायरोस्कोप समुद्र की गहराई मापने वाला यंत्र, ऑप्शन नंबर डी क्राइमोग्राफ शरीर की क्रियाओं को ग्राफ द्वारा निरूपित करने वाला यंत्र। इसका सही आंसर है पायरोमीटर उच्च ताप मापने का यंत्र। चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। जायरोस्कोप एक युक्ति है जो किसी वस्तु की कोणीय स्थिति को मापने के काम आती है। इसकी क्रियाविधि कोणीय संवेग के संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित होती है। जायरोस्कोप का प्रयोग जहां चुंबकीय सुई काम नहीं करती है वहां भी नेविगेशन में होता है, जैसे हबल अंतरिक्ष दूरदर्शी में। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। द्रव बूंद के संकुचित होकर न्यूनतम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति का कारण होता है। ऑप्शन नंबर ए प्रस्तनाव, ऑप्शन नंबर बी श्यानता, ऑप्शन नंबर सी घनत्व, ऑप्शन नंबर डी वाष्प दाब। इसका सही आंसर है प्रस्तनाव। चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। द्रव बूंद की संकुचित होकर न्यूनतम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति का कारण प्रस्तनाव होता है। प्रस्तनाव किसी द्रव का वह विशेष गुण होता है जिसके कारण उसका मुख पृष्ठ एक खींची हुई प्रत्यास्थ झिल्ली की भांति व्यवहार करता है तथा कम से कम क्षेत्रफल घेरने का प्रयत्न करता है। किसी द्रव के प्रस्तनाव का मान द्रव की प्रकृति, द्रव के ताप तथा द्रव के पृष्ठ की दूसरी ओर स्थित माध्यम पर निर्भर करता है। ताप बढ़ने पर प्रस्तनाव बढ़ता है तथा क्रांतिक ताप पर प्रस्तनाव शून्य होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। वॉशिंग मशीन निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य करती है? ऑप्शन नंबर ए अपकेंद्रण, ऑप्शन नंबर बी अपोहन, ऑप्शन नंबर सी उत्क्रम प्रासरण, ऑप्शन नंबर डी विसरण। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए अपकेंद्रण। चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। जब कोई पिंड किसी वृत्तीय मार्ग पर चलता है तो उस पर मार्ग के केंद्र की ओर एक बल लगता है जिसे अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। एक बल जिसकी दिशा अभिकेंद्रीय बल के विपरीत अर्थात केंद्र से बाहर की ओर होती है उसे अपकेंद्रीय बल कहा जाता है। कपड़ा साफ करने की मशीन, दूध से मक्खन निकालने की मशीन आदि अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति एवं दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता है जब तक उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय ना हो। वह है ऑप्शन नंबर ए न्यूटन का गति का प्रथम नियम, ऑप्शन नंबर बी न्यूटन का गति का द्वितीय नियम, ऑप्शन नंबर सी न्यूटन का गति का तृतीय नियम, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है न्यूटन का गति का प्रथम नियम। चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। न्यूटन के गति के प्रथम नियम के अनुसार किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में
तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता है जब तक उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय ना हो। इसे लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। न्यूटन के गति के द्वितीय नियम के अनुसार किसी वस्तु पर आरोपित बल F उस वस्तु के द्रव्यमान m तथा वस्तु में बल की दिशा में उत्पन्न त्वरण A के गुणनफल के बराबर होता है। न्यूटन के गति के तृतीय नियम के अनुसार जब कभी एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तो दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर बराबर और विपरीत दिशा में बल लगाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती हैं? ऑप्शन नंबर ए आर्यभट्ट, ऑप्शन नंबर बी ब्रह्मगुप्त, ऑप्शन नंबर सी बुद्धगुप्त, ऑप्शन नंबर डी वराहमिहिर। इसका सही आंसर है ब्रह्मगुप्त। चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। ब्रह्मगुप्त जो गुप्त काल में एक महान गणितज्ञ एवं खगोल शास्त्री थे, जिन्होंने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर आकर्षित होती हैं। इन्होंने ब्रह्म सिद्धांत नामक पुस्तक की रचना की थी जो खगोल शास्त्र पर आधारित थी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी तल की तुलना में चंद्र तल पर अधिक ऊंची छलांग लगा सकता है क्योंकि ऑप्शन नंबर ए वह चंद्रमा पर भारहीन होता है, ऑप्शन नंबर बी चंद्रमा पर कोई वातावरण नहीं है, ऑप्शन नंबर सी चंद्र तल पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी की तुलना में कम है, ऑप्शन नंबर डी चंद्रमा पृथ्वी से छोटा है। इसका सही आंसर है चंद्र तल पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी की तुलना में कम है। चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। चंद्रमा पृथ्वी का एक उपग्रह है जिसका गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी पर g के मान का 1/6वां भाग होता है। इसलिए चंद्रमा पर व्यक्ति का भार पृथ्वी पर उसके भार का 1/6वां भाग प्रतीत होगा। इसी कारण से एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी तल की तुलना में चंद्र तल पर अधिक ऊंची छलांग लगा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। लोलक घड़ियां गर्मियों में सुस्त हो जाती हैं क्योंकि ऑप्शन नंबर ए गर्मियों में दिन लंबे होते हैं, ऑप्शन नंबर बी कुंडली में घर्षण होता है, ऑप्शन नंबर सी लोलक की लंबाई बढ़ जाती है, ऑप्शन नंबर डी लोलक के भार में परिवर्तन हो जाता है। इसका सही आंसर है लोलक की लंबाई बढ़ जाती है। चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। सरल लोलक का आवर्तकाल t = 2π√L/g होता है जहां L लोलक की लंबाई है। गर्मियों में लोलक की लंबाई बढ़ जाने से उसका आवर्तकाल बढ़ जाता है जिस कारण लोलक घड़ी सुस्त हो जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन नंबर ए ओडोमीटर वाहनों के पहियों द्वारा तय की गई दूरी मापने का यंत्र, ऑप्शन नंबर बी ओंडोमीटर विद्युत चुंबकीय तरंगों की आवृत्ति मापने का यंत्र, ऑप्शन नंबर सी ऑडियोमीटर ध्वनि तीव्रता मापक यंत्र, ऑप्शन नंबर डी अमीटर विद्युत शक्ति मापक यंत्र। इसका सही आंसर है अमीटर विद्युत शक्ति मापक यंत्र। चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। अमीटर किसी परिपथ की किसी शाखा में बहने वाली विद्युत धारा को मापने वाला यंत्र है। बहुत कम मात्रा वाली धाराओं को मापने के लिए प्रयुक्त युक्तियों को मिली अमीटर या माइक्रोमीटर कहते हैं। प्रिय व्यूअर्स, हम आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। कृपया अपने फीडबैक एवं सजेशंस कमेंट बॉक्स में दें। हम आपके सजेशंस के अनुसार वीडियो को और बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे। इस वीडियो की पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप हमारी वेबसाइट www.parikshaexpert.com पर जाकर किसी भी एग्जाम की टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं।